और ललित को हमने गोद ले लिया, पूरे गांव ले लिया नहीं। हाथ खड़े करो, सब हाथ खड़ा करो पे हमारा। उन परेशानियों में आप भी गुजर रहे होंगे। अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या उन परेशानियों से मुक्ति हो जाएगी जनता की? जब एक पहलवान होकर देश की आन बान शान उनके साथ में दरिंदगी और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम बेटियां क्या होगा, कैसे जी पाएंगे फिर वो? और वो 40 साल की सर्विस 4 साल में ला दीजिए। वो उस सर्विस के दरमियान ही अपने बच्चों का पेट भरता, मकान बनाता, शादी करता, लेकिन 4 साल में ये क्या करेगा आज? क्या वो अग्निवीर योजना सही आई है, गलत आई है जी? और ललित को अपनाओ और ललित को जिताओ। और तू सारा गाँव ने ललित ने गोद दे दे। हम पूरा गाँव चुनाव लड़ेंगे और ललित को जिता के लाएंगे। पार्टी ने मुझे मुंडावर का चेहरा बनाया है। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं फिलहाल मौजूद हूं विधानसभा क्षेत्र मुंडावर के अंदर में। यहाँ मेरे पास में ये वंचित चेहरे हैं जो आज चुनाव की रेस में पहले भी और आज भी अपनी ताल ठोक दी है। और आज कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने, ये हमारे ललित जी यादव जी हैं, इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। टिकट के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़े जिम्मेदार और एक अहम कड़ी हैं। आज इनके विचार को लेकर और आगे अपने विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी के साथ साथ भविष्य में क्या विकास चाहते हैं, पहले परेशानियां क्या जुटा रहे हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं, हेल्थ को लेकर, शिक्षा दीक्षा को लेकर के, रोड विकास के बारे में, एजुकेशन के बारे में इनके विचार लेंगे और आपके सामने रखेंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधी सीधी बात करेंगे बिल्कुल। तो सर जी, सबसे पहले नमस्कार आपको, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को। आज मैंने पहले आपके गांव में देखा, आपकी मैच्योरिटी, उत्साह पूरे गांव में, जो एक और भी नई बात सुनने में आई है कि पूरे गांव ने ही आपको गोद ले लिया है। और तू सारा गाँव ने ललित ने गोद दे दे। हम पूरा गाँव चुनाव लड़ेंगे और ललित को जिता के लाएंगे। घर छोड़ेंगे, शिकायतें छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ के, और ललित को हमने गोद ले लिया, पूरे गांव ले लिया नहीं। हाथ खड़े करो, सब हाथ खड़ा करो पे हमारा। अब विद्यासागर की बात छोड़ो, पार्टी कांग्रेस की बात छोड़ो, बीजेपी की बात छोड़ो, और ललित को अपनाओ और ललित को जिताओ। और गोद इस मारे लिया है, आप चाहते हैं या पूरा गांव एकजुट होकर साथ दे रहा है, या पूरे गांव को, पूरे विधानसभा क्षेत्र को आप जैसे यंग चेहरे की ज़रूरत है? क्या बताएंगे आप लोग? देखिए, लंबे समय से हम लोग राजनीतिक सेवा के माध्यम से जनता की सेवा करने की चेष्टा हम लोग कर रहे हैं। 13 साल का लंबा समय हम लोगों ने जनता के बीच गुजारा है और निश्चित रूप से अब उन सब कामों को देख करके, हमारी लंबी तपस्या को देख करके पार्टी ने मुझे मुंडावर का चेहरा बनाया है, मुझे सिंबल देकर भेजा। मैं सबसे पहले तो मैं पार्टी का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का, भौर जितेंद्र सिंह जी का और तमाम नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे आज ये जिम्मेदारी देकर भेजा है मुंडावर में। और रही बात गांव की, तो गांव तो मेरा परिवार है और सब लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। जिस तरीके से मैंने पहले चुनाव लड़ा, तब मैं पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ा, उसके बावजूद भी मुझे गांव ने भरपूर सहयोग दिया था। आज जब मुझे कांग्रेस पार्टी का सिंबल मिला है, तो निश्चित रूप से जिस तरह की गांव की आज भावना थी, आने वाले 25 नवंबर को जो मत पेटी में डलेगा, तो गांव का 100% मत पेटी में डलने का काम होगा और वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डलने का काम होगा। ये मैं गांव के लोगों की जो आज भावना थी वो पढ़ कर के आया हूँ। निश्चित रूप से लंबे समय से हम लोगों ने काम किया है, जनता के बीच रहे हैं और जनभावना थी ऐसी कि कांग्रेस पार्टी का सिंबल ललित यादव को मिले, और पार्टी ने भी जनभावना के अनुसार फैसला किया है। तो निश्चित ही आने वाले 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे राजस्थान के,
तो राजस्थान में तो हाथ की निशान का सरकार बनेगी ही बनेगी। जी मुंडावर में भी बड़े बहुमत के साथ में हाथ का चुनाव चिन्ह जीत करके जाएगा। ये मैं जनता के चेहरे देख करके मुझे पता लग रहा है। निश्चित रूप से पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ मुझ पर विश्वास किया है जी उससे कहीं ज़्यादा उम्मीद पर मैं खरा उतरूँगा और पार्टी को मजबूत करने का हम लोग करेंगे। जी। एक सर जी, जो निजी आपके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में आपके में आज जो शिक्षा दीक्षा हेल्थ को लेकर ट्रांसपोर्ट, गली मोहल्ले, कच्चे पक्के रास्ते, जो परेशानी का सामना करना पड़ा है छत्तीस बिरादरी को, उन परेशानियों में आप भी गुजर रहे होंगे। अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या उन परेशानियों से मुक्ति हो जाएगी जनता की? जब आज 5 साल बाद में मुझे ताकत अभी जनता के द्वारा मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा जी और उसके बाद आप 5 साल के बाद जब दोबारा आओगे जी तो जिन टूटी फूटी सड़कों की आप बात कर रहे हो जी आप उन अच्छी सड़कों पे से आओगे। जी जिन गली मोहल्ले की आप बात कर रहे हो वो आपको भी साफ सुथरे मिलेंगे। और शिक्षा को लेकर एक शिक्षा और चिकित्सा को लेकर के मेरा पहले भी विजन रहा है। जी हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारा इलाका आगे बढ़े, जी तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। जी और नीमराना के क्षेत्र में हमारे औद्योगिक जोन बना हुआ है, जैपनीज जोन है, कोरियन जोन बनने वाला है, घिलोट में हमारे बहुत सारे कल कारखाने लगे हैं। जी तो निश्चित ही हम लोगों की पीड़ा रही है ये कि चूँकि मैं नौजवान हूँ, जी तो जब एक नौजवान पढ़ लिख करके इस लायक बन जाता है कि नौकरी मिले, जी और सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल पाती है, जी तो वो कहीं ना कहीं कल कारखानों की तरफ ध्यान देता है जी और वहाँ भी जब रोज़गार नहीं मिलता तो उसको बड़ी पीड़ा होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ नीमराना में, घिलोट में, शाजापुर में जो कंपनियाँ खुली हैं, जी इन सब कंपनियों में हम यहाँ के स्थानीय आदमी को रोज़गार लगवाने की बात करेंगे। जो आदमी एक्चुअल में हकदार है, जिसको रोज़गार मिलना चाहिए, जी उस प्रत्येक व्यक्ति को रोज़गार दिलवाने की हम लोग जिम्मेदारी लेकर काम करना चाहेंगे। जी। एक और चीज़ जानना चाहेंगे सर जी, जो आज पिछले कई सालों से किसान आंदोलन, धरना प्रदर्शन, जंतर मंतर पे स्पोर्ट्स वाली बेटियां बैठी हैं, और सबसे अहम कड़ी आती है एक अग्निवीर की, जो एक एम्प्लॉय होता है, चाहे डिफेंस में हो चाहे सिविल में हो, उसकी लगभग 30 से 40 साल की सर्विस होती थी, और वो 40 साल की सर्विस 4 साल में ला दीजिए। वो उस सर्विस के दरमियान ही अपने बच्चों का पेट भरता, मकान बनाता, शादी करता, लेकिन 4 साल में ये क्या करेगा आज? क्या वो अग्निवीर योजना सही आई है, गलत आई है जी? देखिए, वो अग्निवीर जो डिफेंस के माध्यम से देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लेकर के आए, जी रक्षा मंत्री जो लेकर के आए, जी तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई दिन हो नहीं सकता जी कि हमारी मिलिट्री के साथ इस तरह की छेड़खानी करी जा रही है। जी 4 साल में जो नौजवान जिसको पता होता है कि मुझे 4 साल के बाद जाना है, जी तो वो सोचता है कि मुझे तो यहाँ केवल टाइम पास करना है, 4 साल निकालने हैं जी और मुझे वापस जाना है। जो लोग अपनी पूरी सर्विस करने का प्रावधान था पहले, वो सब लोग अपना लंबा जीवन देश की सेवा में गुजारते थे, जी उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता था, वो देश प्रेम की एक भावना उनके मन में होती थी। वो निश्चित रूप से के सीने पर गोली जब दिखती थी सामने जी कि गोली चलेगी, जी तब भी वो लोग छाती अड़ा करके गोली खाने का काम करते थे देश के लिए। जी जिस व्यक्ति को भी पता है कि मुझे 4 साल यहाँ नौकरी करनी है, तो वो बेचारा, बात भी ठीक है, वो क्यों मरने के लिए जाएगा बॉर्डर के ऊपर। अभी हाल में आप लोगों ने देखा, जी एक 19 साल का लड़का जी 19 साल का लड़का जी अग्निवीर शहीद हो गया अग्निवीर है। शहीद हुआ। जी तो अपन शहीद कह रहे हैं, जी लेकिन जिन लोगों ने भर्ती किया डिफेंस में और जो जिम्मेदार लोग थे, जी उन्होंने कहा कि शहीद नहीं है, और उसको एक केवल आम एक्सीडेंटल केस जैसे होता है, जी इस तरह के लाके पटक गए। दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका बेटा देश की सेवा करने गया हो और देश की सेवा करते टाइम उसके प्राण चले जाएं, जी तो कम से कम सरकार की ये जवाबदेही बनती है कि उसको, उसके परिवार को संभालने का काम करें, उसको सैनिक सम्मान के साथ उसकी अंतिम यात्रा निकालें। कुछ दे या नहीं दे, लेकिन उसका जो पार्थिव शरीर है उसका सम्मान तो हम सबको करना चाहिए, सरकारों को भी करना चाहिए। उसका एक अच्छे तरीके से, क्योंकि जब किसी का घर से जवान चला जाता है, जी बूढ़े माँ बाप के कंधों पर जवान बेटा जाता है, जी तो बड़ी तकलीफ होती है। जी लेकिन जब उसके बेटे को एक राजकीय सम्मान मिलता है, तो वो जिसका बेटा जाता है उस जी। बाप को भी सब्र हो जाता है जी। कि मेरे बेटे ने इस तिरंगे की खातिर अपनी जान दी है, तो उसको सब्र हो जाता है। जी। लेकिन आप जिसको एक कॉमन डेथ की तरह आप ले जाकर के घर पटक के आते हो,
वो तो बहुत गलत बात है। मैं आपके शहीद को माध्यम इत्तेफाक बना दिया जी। हाँ नहीं, बिल्कुल वो उनका ठीक रवैया नहीं है। इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है जी। कि उन्होंने कुछ कानून भले बुरे लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी कानून बदलाव करने की ज़रूरत है जी। कि जो अगर कोई हमारा नौजवान इस तरीके से अपने देश के लिए शहादत देता है जी। तो उसकी शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाए जी। और उसकी शहादत का सम्मान होना चाहिए। एक और चीज़ सर, हमारी बेटियां विदेश में खेल के आती हैं। अब काफ़ी दिन ज़्यादा पुराना नहीं है, जंतर मंतर पे स्पोर्ट्स वाली बेटियां बैठी हैं रेसलिंग की, और विदेश में जाती हैं, मेडल लेके आती हैं। वहाँ हमारा तिरंगा ध्वज सबसे ऊपर होता है, राष्ट्रीय गान बजता है और यहाँ ढोल नगाड़े बजते हैं, खुशियाँ होती हैं। और यहाँ उन्हीं पहलवानों के साथ, बेटियों के साथ में दरिंदगी होती है, शोषण होता है। और वो जबकि ओपन मीडिया सामने बैठ के बोलती है यहाँ गलत हुआ है, और फिर भी इंसाफ मांग रही हैं। जब एक पहलवान होकर देश की आन बान शान, उनके साथ में दरिंदगी और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम बेटियाँ क्या होगा, कैसे जी पाएंगी फिर वो? और इंसाफ मिलने की वजह क्या है? वो पार्टी मजबूत है, दबंग आदमी इस मारे, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है ना। इंसाफ की जरूरत नहीं उन बेटियों की? क्या क्या उनको इंसाफ मिलना वाजिब नहीं है? क्या वो इंसाफ की अधिकार नहीं है उनको? अधिकार नहीं है उनको? बिल्कुल है, लेकिन जब अपराधी को सरकार का संरक्षण मिले जी। और जब सरकार किसी पर मेहरबान हो तो राज का और राम का ये रास्ता आदमी की ऊंचाई से ऊपर से जाता है। जी। उसका रास्ता कॉमन आदमी के हाथ में नहीं आता। तो ये जिस तरीके से राज का फ़ायदा पहुंचा करके और उन लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, उन लोगों को बचा रहे हैं, तो ये देश देख रहा है। आप देखना, अभी कोई लंबा समय नहीं बचा आपके बीच में, जल्दी ही चुनाव प्रदेशों के बाद देश का होना है। और जो इन लोगों ने इन 10 सालों में किया है, अति की है, देश के हमारे संसाधनों को बेचा है, जिन संसाधनों के लिए हमारे पुरखों का पसीना लगा है, हमारा खून लगा है पुरखों का, उन संसाधनों को बेच रहे हैं अपने तमाम चंद उद्योगपति मित्रों को। तो उनका परिणाम आपको अगले 24 के चुनाव में देखने को मिलेगा। निश्चित ही राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में ये लहर है कि अब इनको नहीं लाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में दोबारा से बनने जा रही है। तो ये परिणाम आपको देखने को मिले। जो आदमी जितनी अति करेगा उसका परिणाम लोकतंत्र में वोट के माध्यम से मिलता है, तो वोटर इसका फैसला करेगा। जी। आज युवा नेता की जरूरत है जनता को, और ये युवा नेता आज बदलाव कुछ होना भी चाहिए। और ये नए चेहरे जब मैदान में आएंगे तो अपनी कड़ी जिम्मेदारी समझ के उन बेटियों के साथ भी हेल्थ, पब्लिक, विकास, गली मोहल्ले, तमाम चीज़ों की जनता उम्मीद करती है इन जैसे नए चेहरे, यंग नेताओं से। आज ऐसे नेताओं की ज़रूरत भी है, उन बेटियों को भी, उन बहनों को भी, उन एम्प्लॉइयों को भी, और विकास के लिए भी। आज ऐसा मौका दोबारा नहीं आए कि एक बार अपनी गलत जगह वोट डाल के और 5 साल आपका पछतावा ही बनना हो। आज विधानसभा क्षेत्र मुंडावर से भाई ललित जी यादव जी आज मौजूद हैं। उन अनुभवी चेहरे जनता के बीच में फिर अपनी ताल ठोक दी है। आज कुछ ही समय बाद में लोगों का प्यार भी, इनका हाव भाव विचार भी वोट के माध्यम से सब कुछ आईना साफ हो जाएगा। आज इनके पैतृक गांव में आगे देखा है कि लोगों ने पिताजी से, चाचा से जोड़ी फैला के पूरे गांव ने गोद ले लिया एक कैंडिडेट को कि आप हमें गोद दे दीजिए, और हम जगह जगह जा कर के ललित यादव जी ही बन के ही वोट लेंगे, सपोर्ट करेंगे और आने वाले समय में अपना लीडर साबित करेंगे इनको। आज ये लाइव तस्वीरें देखी मैंने, वीडियो के माध्यम से बारी बारी से मैं आपको दिखाता रहूँगा ये चीज़ें गाँव की भी। और आज मैं दोबारा जनता फिर अपील करूँगा, अपनी पर्ची सही जगह डालें ताकि आपको पछताना ना पड़े। थोड़ा कहने को समझना। और भाई ललित जी, एक बार फिर जनता आपसे फिर रूबरू है दोबारा, क्योंकि इतने गांव के, पैतृक गांव के समूह के साथ में एकजुट हो गए अपने गांव को, और जो आपको सपोर्ट करी जनता, उसको क्या बोलेंगे सर आप लोग? देखिए, मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब लोग विकास के नाम पर, काम के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, नौजवान को रोजगार के नाम पर, महिला के सम्मान और सुरक्षा के नाम पर, बुजुर्ग के सम्मान के नाम पर, और विद्यार्थी हमारा जो पढ़ने वाला है उसके रोजगार की व्यवस्था के नाम पर
आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग 25 नवंबर को ये फैसला करेंगे, जिससे मुनावर में हाथ का चुनाव चिन्ह का प्रत्याशी जीत करके जाए और आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपके जो जनसमूह का जो विचार है उसको राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में रख करके और विकास से काम करवाने का काम कर सके, वो फैसला आप लोग करें। मैं आपके बीच में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूं और निश्चित रूप से मुझे जिस तरीके से मैं जनता के बीच जा रहा हूं, मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है कि जनता इस बार निश्चित रूप से जो परिवारवाद से हट करके एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका देगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जी, और आप लोग इसमें थोड़ा कहने को जा समझना और इसको शेयर करते रहना। आपकी जनता की ही ऐसे ऐसे लोगों को जो जनता के बीच में सेवाकार बन के साबित होया है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है लोगों की अपने विधानसभा हल्के को संभालने की। इसको जा शेयर करते रहना और बना लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार जी।